फिर ये पूछा जाए कि भक्ति क्यों किया जाता है, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? तो अधिकांश जो भी लोग भक्ति करते हैं उनके मन में एक अभिलाषा होती है कि कभी न कभी हमको प्रभु दर्शन देंगे। भक्ति करने का उद्देश्य यही है। और वास्तव में अगर भक्ति क्रिया पर ध्यान दें तो भक्ति वह क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा भक्त और भगवान का मिलन होता है। भक्ति क्रिया है, भक्ति वह क्रिया है जिसके द्वारा भक्त भगवान से मिल जाता है। भक्ति ही भक्त को भगवान से मिलाती है। तो भक्ति भी मिल गई, भगवान भी मिल गया, भक्ति करने वाला भक्त हो गया, भक्ति क्रिया हो गई, और जिसकी भक्ति करते वो भगवान हो गए। तो लक्ष्य क्या है भक्ति करने का? लक्ष्य कि कभी न कभी ईश्वर दर्शन देंगे, ईश्वर मिलेंगे, ईश्वर से मिलन होगा, दर्शन होगा। ये उद्देश्य है सबके दिल में, चाहे सत्संगी हो नहीं भी हो, कोई भी हो। लेकिन व्यवहारिक रूप में देखिए तो लाखों करोड़ों लोग भक्ति करते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन तो दूर की बात है। ईश्वर की जो विभूति है यानी ज्योति और नाद, उससे भी भेंट नहीं होती, उसका भी पता नहीं चलता। तो भक्ति बहुत लोग करते हैं लेकिन ईश्वर का दर्शन नहीं हो पाता। इसमें कारण कहाँ है? इसके कारण को देखना पड़ेगा। क्या कारण है? क्या हमारे अंदर योग्यता नहीं है? क्या कमी रह जाती है कि ईश्वर नहीं मिलते हैं? अगर कारण पता चल जाए, कारण का निवारण कर लें तो ईश्वर मिल जाएंगे। तो हमारे अंदर क्या कमी रह जाती है कि भगवान नहीं मिलते? क्या कारण हो सकता है? वाल्मीकि जी ने ये बताया भगवान राम के सामने कि कौन व्यक्ति आपको पा सकता है, आपको जान सकता है, आपको पा सकता है, आपसे मिल सकता है। की बात है लगभग। तो भगवान को, प्रभु को, परमात्मा को कौन पाएगा, कौन जानेगा? वाल्मीकि जी कहते हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार ज्ञान अधिकारी। आपका रूप है कैसा है? चैतन्य आनंद स्वरूप है आप, चिदानंद है। और विगत विकार ज्ञान अधिकारी, आपको जानने का अधिकारी वही है जो विगत विकार हो गया है। विगत विकार मतलब विकार से रहित, जिसका विकार खत्म हो गया है, वही आपको जानने का अधिकारी है। वाल्मीकि जी अपने जान गए थे, वो राम को अच्छी तरह से जानते थे, वो सगुण राम को भी जानते थे, निर्गुण राम को भी जानते थे। तब उन्होंने कहा कि आप तो सर्वत्र हैं, कहाँ नहीं है हे भगवान, आप कहाँ नहीं है? मतलब निर्गुण राम को भी जानते हैं, जो सबसे सब जगह रहते हैं। घाट घाट वासी राम को भी जान रहे हैं, आप दशरथ नंदन राम को तो देख ही रहे थे। तो ऐसी दृष्टि जिनको मिली हुई है वो सब क्या बतलाते हैं कि हे प्रभु आपको वही जान सकता है, पा सकता है, मिल सकता है जो विकार से रहित हो गया, जिसके हृदय में विकार नहीं है। और एक पैमाना जान गए हम लोग, योग्यता समझ गए। मान लीजिए कॉलेज में नाम लिखाना है, तो कॉलेज में नाम किसका लिखा है? एक पैमाना है, योग्यता है कि कम से कम मैट्रिक पास करने का सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं, उसके बिना तो नहीं होगा। कोई जितना भी पैसा दे दे, भूल दे दे, लेकिन अगर मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है, कॉलेज में नाम नहीं लिखा है, बात खत्म। उसी तरह से एक योग्यता हो गई कि जिसका विकार मर गया वो प्रभु को पा सकता है, जान सकता है, मिल सकता है। अच्छा, ये भगवान के सामने बोले तो भगवान उस पर रोके नहीं उनको। अगर ये बात गलत होती भगवान कह सकते थे कि वाल्मीकि जी कुछ ज्यादा कह दिए, कुछ बढ़ा के कह दिए। ये जरूरी नहीं है कि विकार खत्म हो जाएगा तब ये लोग उनको जाने का पाएगा, लेकिन भगवान मना नहीं करते हैं, याद रखिए। बल्कि दूसरे जगह भगवान ये इसी बात की पुष्टि कर दिए। क्या पुष्टि करते हैं भगवान? तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कौन उसको पाएगा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिस जन का मन निर्मल हो गया। तो मन निर्मल कैसे होगा? जिसके अंदर में विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, निर्मल हुआ नहीं हुआ? तो यही तो मन को गंदा मलिन करता है। भगवान संक्षेप में कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया, मतलब खट विकार से रहित हो गया, सो मोहि पावा।
मोही कपट संचित न हवा, जिसके हृदय में छल कपट प्रपंच है, वो आदमी हमको सुहाता नहीं है, वो हमको क्या पाएगा। भगवान भी कहते हैं कि जिसका मन पवित्र हो गया वही हमको पाएगा। अरे देखने के बराबर नहीं देखा हमको, लेकिन देखने से क्यों फिरा हुआ। अरे कब तक जो आया था मारा चला गया, राज भी गया, राज पार्टी गया, जन्म भी गई, ये कौन देखना हुआ। मतलब तो देखा, नजरों से देखा, लेकिन दुश्मन समझ के देखा, मारा ही चला गया। ये पहचानना, ये मिलना, ये पाना नहीं है, समझ रहे ना। वो पाना जब जो सत्संग करते रहेंगे वो जानेंगे कि ईश्वर को पाना क्या बात है, कैसे पाया जाता है, क्या देख लेने से पा लेता है लोग। तो भगवान राम ने कहा कि इसका मन पवित्र हो जाएगा वही हमको पाएगा। इसी बात को कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश देते हुए बताया। यमराज ने कहा ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन नमाप्नुयात्। अर्थात जो व्यक्ति पाप कर्मों को नहीं छोड़ा है, जिसकी इंद्रियां बहक रही है, इंद्रियां कहाँ बहकती है, विषय भोग में, उसी में पाप होता है। तो जो पाप कर्मों को नहीं छोड़ा है, जिसकी इंद्रियां बहक रही है, जिसका चित्त अशांत है, वह आत्मज्ञान द्वारा परमात्मा को पा नहीं सकते। बात समझ में आई ना कि हम लोगों का मन मलिन है, अंदर में विकार है, चाहते हैं प्रभु मिल जाए, तो प्रभु मिलना बड़ा मुश्किल है, ये कमी है। भक्ति को करते हैं, मन की सफाई पूरी नहीं हुई है, जब सफाई होगी तो प्रभु मिलेंगे। अब देखिए ये भगवान की बात सुनिए, वाल्मीकि जी की बात सुनिए, यमराज नचिकेता को उपदेश दिए वो भी सुन लिए, और आगे देखिए और संतों ने क्या कहा है। नानक साहब कहते हैं सूचय भाड़े साधु समावे गिरले सूचाचारी तंते को परम मिलाइया नानक शरण तुम्हारी। सूचय भाड़े साधु समावे, सूचय मन पवित्र, सूचय भाड़े करते हैं पवित्र बर्तन में सत्य अटता है। पवित्र बर्तन क्या है? आपका हृदय, वो सत्य क्या है? परमात्मा। आपके हृदय में परमात्मा का वास्तव होगा जब आपका बर्तन पवित्र हो जाएगा। वो बर्तन हृदय रूपी बर्तन। सामने कहा। अब देखिए हाथों के संतुष्ट आप क्या करते हैं? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। दिल का हुजरा, हुजरा मतलब कोठरी, तेरा दिल एक कोठरी है, कोठरी को तुम साफ करके रखो जाना के आने के लिए, तो परमात्मा उसमें आएंगे, बैठेंगे, निवास करेंगे। तुझे काम वही करते हैं। अब सबकी बात सुन लिए, कबीर साहब की वाणी देख लीजिए क्या कहते हैं। सबसे ज्यादा तो कबीर साहब की वाणी हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तुलसीदास की वाणी सुनते पढ़ते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि जब दर्शन देखा चाहिए तब दर्पण मारत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहां से पाई। बड़ा बढ़िया करते हैं। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मारत रहिए। आप जैसे चाहते हैं कि हम चेहरा देखें तो दर्पण को साफ करेंगे तो चेहरा देखेंगे, उसी तरह आप मन को पवित्र करते रहिए। कभी कभी प्रभु का दर्शन हो, दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मारत रहिए। दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाई। दर्पण में काई लगी है तो आप दर्शन नहीं कर सकते, अपना ही चेहरा नहीं देखेंगे। इसी बात को तुलसीदास जी ने कुछ अलग शब्दों में कहा। क्या कहते हैं? मुकुर मलिन अरुणयन विहीना राम रूप देखहि किमि दीना। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। मतलब आईना गंदा हो, अब देखने वाला अंधा हो, क्या देखेगा? समझ रहे हैं? एक तो आईना गंदा, देखने वाला अंधा। तो जब देखना चाहते तो दो चीज होना चाहिए, एक तो आंख भी चाहिए, दर्पण भी साफ चाहिए। तो दर्पण को पहले साफ करिए, मन रूपी मन दर्पण है, मन को साफ करिए। और देखने वाला अंधा भी नहीं होना चाहिए, आंख भी चाहिए। वो आंख कौन है? वो क्या आंख है? दिव्य दृष्टि से भी प्रभु दिखाई नहीं पड़ती है, पड़ते हैं।
आत्मदृष्टि वो सबके अंदर है, सामने द्वारा खोलेंगे, समझ रहे हैं? और तभी खुलेगी वो दृष्टि जब दर्पण साफ हो जाएगा, मन साफ हो जाएगा। तो सारे संत तो सफाई पर जोर दे रहे हैं कि मन को साफ करो, दिल को साफ करो। जब तक अंदर सफाई नहीं होगी, जब तक विकार है, तब तक प्रभु मिलने वाले नहीं है। अब कितने संत की वाणी लीजिएगा, इतने संतों की वाणी से मैंने प्रमाणित कर दिया कि जैसे बिना मैट्रिक के सर्टिफिकेट के कोई कॉलेज का विद्यार्थी नहीं हो सकता है, नाम नहीं लिखा सकता। उसी तरह जिसका मन गंदा है, कलुषित है, अपवित्र है, बुरी बुरी बातों को मन में विचारते रहता है, उसको प्रभु का दर्शन होने वाला नहीं है। भले फोटो देख ले, मूर्ति देख ले, कोई बात नहीं। तब बात कहाँ आकर गई भाई कि भक्ति करते हैं और प्रभु से दूर रह जाते हैं। मतलब भक्ति करते हैं लेकिन मन के सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। अभी दुर्गाजी का पूजा हुआ है कि नहीं, इतना मेला लगा, इतने लोग चावा चढ़ाए, खर्चा किए, मंदिर में बहुत कुछ मेला लगाए, बहुत कुछ किए। तो खर्चा करने वाले सब साल भर पूजे की पाठ करते रहते हैं। दुर्गा पूजा में आगे खूब जोहर रहते हैं, मूर्ति बनाएंगे, खर्चा करेंगे, मुकुट देंगे, साड़ी पहनेंगे, ये खर्चा वो खर्चा, आपस दिन रात पाठ में लगे हुए हैं। क्या होगा? तो नाटक है, ढोंग है, पाखंड है। अगर मन को साफ नहीं किए, दिल को साफ नहीं किए, तो सब भक्ति पाखंड बनते रह जाएगी। इसलिए अगर आप सच्चे मन से प्रभु को पाना चाहते हैं, सच्चे मन से भक्ति करना चाहते हैं, तो भक्ति कीजिए, लेकिन मन की सफाई पर बहुत ध्यान दीजिए। हमसे कोई गलती नहीं हो, मन में गंदी बातें नहीं आए, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो हमको 5 पाप छोड़ देना पड़ेगा। तुम आज निकाल 5 पाप छोड़ दोगे तो पूर्ण पवित्र हो जाओगे। धीरे धीरे सब विकार खत्म। विकार तो 6 है, यहाँ 5 पाप है। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पाप को जैसे जैसे छोड़ेंगे मन पवित्र होगा, विकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आप पूर्ण पवित्र हो जाएंगे। और जब पूर्ण पवित्र हो जाएंगे तो प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपको खोजेंगे। उनको भी तो रहना है किसी के हृदय में, वो भी तो मनुष्य के हृदय में रहना चाहते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीरा मन निर्मल गया, कभी हमारा मन बड़ा पवित्र हो गया। पहले गंदा था, कबीर साहब ने ये भी कहा दिया कि पहले मेरा मन बड़ा गंदा था। तो क्या कहते हैं? पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब यह मन हंसा हुआ, मोती चुग चुगी खात। पहले हमारा मन कौवा था, वो लाश मोच के खाता था, अब हमारा मन हंस हो गया, अब मोती चुग चुग खात, अब मन पवित्र हो गया। जब मन पवित्र हुआ तो फायदा क्या हुआ? तो फायदा ये हुआ कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर। कहते हमारा मन गंगा जल के पवित्र हो गया। आज का गंगा जल में, आज का गंगा जल पीना शुरू कर देंगे, कितना रोग हो जाएगा। सबसे पहले गाड़ी आप पकड़ लेगा, जल्दी पकड़ लेगा। तो कबीर साहब के जमाने में गंगा बहुत पवित्र थी। उस समय इतनी आबादी नहीं थी, इतनी गंदगी नहीं थी, गंगा पवित्र थी। तो वही कबीर साहब अपने जमाने की बात करते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पहला क्या हुआ? पीछे पीछे हरि विनय कहर कबीर कबीर। अब भगवान हमको बुलाते हैं, प्रभु हमको याद करते हैं। पहले हम प्रभु को खोजते थे, प्रभु हमको खोजते हैं। तो ये तो मैंने उदाहरण दिया, कबीर साहब की बात मैंने सुनाई। मतलब क्या है? भक्ति करें लेकिन पवित्रता पर ध्यान दें। चाहे सत्संगी हो नहीं हो, जो भी हो, पवित्रता पर पूरा ध्यान दें। आप कहेंगे कि बाबा सत्संगी लोग की बात नहीं कहेंगे, लेकिन जो सत्संगी नहीं है वो लोग पवित्रता पर पूरा ध्यान देते हैं। कैसे ध्यान देते हैं? वो तीर्थों में बहुत डुबकी लगाते हैं, सोचते हैं तीर्थ में नहाएंगे पवित्र हो जाएंगे। जो सत्संगी नहीं उजाला डुबकी लगाते हैं गंगा में, गंगा सागर में, जमुना में, गंगा नदी में, जहां जहां मिले वहां जाकर के तीर्थ में पवित्र कुंड में जाकर स्नान करते हैं, हम पवित्र हो गए। लेकिन क्या ऐसा है कि नदियों के स्नान से, पवित्र कुंड के स्नान से व्यक्ति का मन पवित्र होता है? लोग सोचते हैं कि हम जाते हैं पाप हमारा कुचल जाएगा, गंगा स्नान करेंगे पाप कुचल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। अगर हो जाता तो भागलपुर के सेंट्रल जेल में इतना कैदी को रखा है, बैठा करके खिलाता है, पिलाता है, इलाज कराता है, कपड़ा देता है, सबको रिजर्वेशन करा के बॉगी में ले जाना चाहिए। कहाँ? त्रिवेणी संगम है, और वहां ले जाके प्रयागराज में सबको डुबकी निकाल निकाल के छोड़ देगा। भाई ये पवित्र हो गया, काहे को बैठा के रखेंगे, अभी गलती नहीं करेगा और छात्र हो गया। सो नहीं होता, इतना मार खाता तब भी नहीं सुधरता।
गंगा स्नान से क्या खुलेगा, त्रिवेणी स्नान से क्या खुलेगा, वो सुधारता नहीं है। लेकिन मन में भ्रम लगा हुआ है कि तीर्थ में नहाएंगे पवित्र हो जाएंगे। देखा नहीं गए, कोई सुधारता ऐसा देखा नहीं गए। दो भाई था, बड़ा भाई सत्संगी था और छोटा भाई सत्संगी नहीं था, पूजा पाठ ज्यादा करता था, देवी देवता ज्यादा करता था। तो बड़ा भाई कहे कि सत्संग में आकर सुनो बुझो तब तो कुछ ज्ञान होगा, तू ही दिखा देगा। और उसको पसंद नहीं, तो कहता नहीं हमको उतना समय कहाँ है, हम जाते हैं मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं। इस तरह समय कट रहा था। छोटे भाई के मन में हुआ कि हम भी जाएंगे तीर्थ करेंगे, चारों धाम घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे तीर्थ करके आएंगे। तो बड़े भाई को गया प्रणाम करने के लिए, भैया आप आशीर्वाद दीजिए, हम जाते हैं तीर्थ करने के लिए, 15 दिन लग जाएगा हमको, हम घूम करके आएंगे, हम चाहते हैं हम भी तीर्थ करके कुछ कमा ले, पुण्य कमा के पवित्र हो जाए। बड़े भाई को तो समझ में बात नहीं आई, तीर्थ करने से क्या पवित्र हो जाएगा। ठीक है घूमना है कोई बात नहीं, अरे घूमने मन लगे बढ़िया में चीज देखना है, खाना है, खरीदना है, लेकिन घूमिए उसमें क्या दिक्कत है, वो लाभ जरूर मिलेगा। तो बड़े भाई का कोई बात नहीं है, वो सोच लिए कि हम कहेंगे तो तुझेगा नहीं, कितना दिन से करते सत्संग भजन कर वही जाता है पूजा पाठ करने, तो मना करना ठीक नहीं। कहा कोई बात नहीं जाओ कोई यहाँ से घूम दो, लेकिन हमारा एक काम कर दो। कहा क्या, उसके छप्पर पर तिलौकी का तिलौकी लगी हुई थी, लौकी कद्दू जो कि स्वाद खराब होता है, खेती होती है, जो खाई नहीं जाती है, मुंह में लेने से दम लगेगा, नींद के तरफ का। तो तिलौकी एक तोड़ लिया, बड़ा भाई पुराना था, पुराना मतलब थोड़ा जोड़ा जाता है, बीच के बीच में होता है, तिलौकी तोड़ लिया और कहा कि भाई एक काम कर दो हमारा, हम तो नहीं जा सकेंगे, समय नहीं है, बाल बच्चा के ना इतना, हमको कहाँ छुट्टी 15 दिन घूमने जाएंगे, तुम एक काम करो मेरे बदला में तिलौकी को संग में ले जाओ और जहां जहां तू नहाना पवित्र में इसको भी स्नान करा देना, उस जल से इसको धो देना, चाहे तालाब हो कि नदी हो कि जहां भी। और उसके बाद जो जिन जिन देवियों का देवताओं का तू दर्शन करेगा, इस तिलौकी को देव दर्शन ही करा देना, प्रत्येक जगह नहाला भी देना उनको में और देव दर्शन भी करा देना, अगर आएगा तो फिर लेते आना, होगा कि नहीं। छोटा भाई का तो बड़ी काम है, उनका कर गया, छोटा सा लौकी है हम करने को झोला में ले लिया, बढ़िया कपड़ा लपेट के चला गया। अब जहां जहां जाए, जहां जहां स्नान करे पवित्र कुंड में, जलाशय में, उस कद्दू को भी स्नान करा दे लौकी को, और जहां जहां वो देव दर्शन करता था, पूजन करता था, तो वहां भी भगवान का दर्शन को करा दे। कितना आदमी के बाद घूम करके आया, भाई से भेंट किया, भैया ने कहा कि क्या ये हमारा काम किया, कहाँ एकदम कर दिए हैं, देखिए लौकी अब जैसे कहते सब स्नान करा दिया, दर्शन करा दिया, कहा ठीक बैठो, बैठने दिया। अब भाई लौकी ले गया अंदर, एक तरफ काट दिया, काट करके सब मुद्दा हाथ उठा के निकाल दिया, जितना भी अंदर में था निकाल दिया, और उसमें रखा पानी, पानी का रोआ हिला दिया, और वही पानी गिलास में लेकर के दिया कि भाई थका मन आया है, गिलास पानी पी लो। अब जब वो पानी लिया तो कहता छू छू करने लग गया, कहे पानी मुंह में लिया क्या, कैसा पानी दिए हैं, एकदम लगता है नींद से भी कड़वा लगता है, एकदम मुंह में लेने लग नहीं है, ये कौन पानी दिए हैं, कहीं पीता लगता है, हाँ बहुत ही दिया पीता पानी का मुंह में लेने लग गया। बड़े भाई का ठीक है, पानी लाए कहाँ से, अरे क्या बता रहे हैं, हम हमारी लौकी होती ना तिथि होती थी, तो हमारे मन में था कि जब कोई लौकी देंगे तुमको, हर जगह पवित्र कुंड में तुम स्नान करा देगा, देव दर्शन करा देगा, इसका तितपन दूर हो जाएगा, हमारे मन में होता था, इसकी तिताई खत्म हो जाएगी। तो तू बताओ, जब इतना तीर्थ किया, देव दर्शन किया, लौकी की तिताई नहीं खत्म हुई, तो तू अपने अंदर जाकर के सोचना कि तेरे अंदर कुछ पाप खत्म हुआ कि नहीं, कुछ पवित्र हुआ कि नहीं, विचार करना। अब छोटा भाई को बड़ा करंट का झटका लगा, भैया को भिगा के जूता मारा, हमको क्या मालूम कि लौकी काहे के दिया, वो जाके विचार करने लगा, बहुत विचार आई, ठीक ही बात है, गए थे तीर्थ करने, लेकिन मन तो वैसा ही है, मन तो कुछ वैसा पवित्र हुआ नहीं। धीरे धीरे ज्ञान हुआ तो भी सत्संग में थोड़ा सब जुटा। इसी बात को कबीर साहब ने अपने वचन बड़ा अच्छा कहा, हरी बेल की कोरी तुमरिया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अदब न गई कड़ुआई। जगन्नाथ का भी दर्शन करा दिया, कड़ुआई खत्म नहीं हुई। मतलब क्या है कि तीर्थ के स्नान से किसी के अंदर में चित्त का सुधार, मन की पवित्रता नहीं होती है, बल्कि कभी कभी तीर्थ में बेसी घूमने से मन गंदा हो जाता है। नानक साहब कहते हैं कि देखिए संत लोग पहले खुद आजमा करके देख लेते हैं, तीर्थ में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है कि जन्म से सब कोई संत बन जाते हैं।
सब भटकते हैं, देखते हैं, सुनते हैं दुनिया को, तब बाद में ज्ञान होता है, तब संत बनते हैं। तो नानक साहब क्या करते हैं कि तुम लोग तीर्थ में जाता है कि मन पवित्र हो जाएगा, क्या हम नहीं गए थे? अरे हम भी बहुत भटके हैं, देख चुके हैं, मन पवित्र नहीं होता है। तीर्थ गया मैं नानका, तीर्थ गया मैं नानका, चित चंचल मन चोर, अगले के पाप उतारने लाद लिए 10 और। तीर्थ में गए थे पाप उतारने और पाप लाद करके चले आए, मन भटक गया, नजर भटक गई, विचार गंदा हो गया, तो पाप हो गया, मन ही विचार। इतना ही नहीं, ये तो नानक साहब करते हैं। तुलसीदास जी क्या करते हैं देखिए, तुलसीदास जी करते हैं, तीर्थ में जाते हो क्या करते हो? रगड़ के नहाते हो, भगवान का दर्शन करते हो। कहते हैं अंतर मलिन विषय रस अति, अंतर मलिन विषय रस अति, अपन पावन करिए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन, बलवीक विविध विधि मारे। कहते तुलसीदास जी कि जैसे सांप बिल में घुस जाए, हाथ में लाठी है, आप मिट्टी को पीटते रहिए, पीटते रहिए। जो सांप बिल में घुस गया, उस सांप का कुछ बिगड़ेगा? कितना भी लाठी मारेंगे मिट्टी में तो बलवीक मारे मिट्टी। वही कहते हैं मरे न उरग, उरग में सांप के दिल में आप पीटते हैं मिट्टी को, तो मरे न उरग। जैसे कि मिट्टी को पीटने से भीतर में घुसा हुआ सांप का कुछ बिगड़ता नहीं है, उसी तरह अंतर मलिन विषय सचेतन पालन करके पखारे। बाहर में तन को धुलने से अंदर में बैठा हुआ जो मन है वो अपवित्र होने वाला नहीं है। इसी को कहा गया है, शास्त्र की वाणी है, चित्तम अंतर्गतम दुष्टं तस्मादेव शुद्धयति, शतसो अपि जलर घोटं सुरा भांड विवासुचि। अर्थात सैकड़ों बार से धोने पर भी मदिरा का पात्र पवित्र नहीं होता है। उसी तरह तीर्थ में स्नान करने से, बाहर से जल से धोने से अंदर का मन पवित्र, चित्त पवित्र नहीं होता है। जल से धोने से मन पवित्र नहीं होगा, कितना भी तीर्थ में धो दीजिए। बल्कि पलटू साहब भी अपना अनुभव बताए कि हम भी बहुत घूमे, 7 पुरी भी घूमे, 4 धाम घूमे, लेकिन विकार नहीं मिटा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वो खत्म नहीं हुआ। क्या कहते हैं प्रभु साहब? 7 पुरी हम देखिया, देखे 4 धाम, देखे 4 धाम, सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा मुक्ति की राह भुलानी, चलत चलत पग थके। तीर्थ में जाते जाते पैर थक गया, बाबा हम जाता है, डाक बम लेकर के पैर फूल जाता है, आता है, गिलास कराता है, पानी चढ़ाता है, सब आप लोग देखते हैं, जानते हैं। तो वही पद क्या कहते हैं? चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा बैठकर खूब नहाया। ऊपर डाला धोए, मैल बीच समानी, पत्थर में गया धूल, संत का परम न जानी, पलटू नाहक पति हुए, संतन में है नाम, 7 पुरी हम देखिया, देखे 4 धाम। तो 7 पुरी भी घूमे, 4 धाम घूमे, पैर थक गया, बीमार हो गए, लेकिन काम क्रोध नहीं मिटा बैठकर खूब नहाया। तीर्थ में तो नहाए, एक विकार खत्म नहीं हुआ, लेकिन कहते संतन में है नाम, संत के शरण में जाते तो पवित्रता होती। एक ही तीर्थ में तो पवित्रता नहीं होती है। तीर्थ में भटकने से मन पवित्र नहीं होता है, गंगा स्नान से मन पवित्र नहीं होता। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मन में विकार खत्म होगा, मन पवित्र होगा, तो हम प्रभु के नजदीक जाएंगे, प्रभु मिलेंगे। और मन पवित्र होगा कैसे? बाहर में और कोई उपाय नहीं है, तो कैसे मन पवित्र होगा? धर्मदास जी कहते हैं, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातक का छुड़ा लो जिसका जी चाहे। तेरे अंदर में पाप का दाग लगा हुआ है, उसको कहाँ छुड़ाएगा तुम? भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। जो सत्संग में आते हैं, सत्संग की वाणी में डुबकी लगाते हैं, उसका मन पवित्र होता है। याद रखो, सुंदरदास जी कहते हैं, सत्संग नित प्रति कीजिए। पहला क्या होगा? मति होए निर्मल सार रे, रति प्राणपति सौ उपजे, रति लहे सुख अपार रे। तुम सत्संग बराबर करते हो, क्या लाभ होगा? सत्संग प्रति कीजिए, मति होए निर्मल, मन निर्मल होगा। मति होए निर्मल सार रे, सार वस्तु को आप पकड़ेंगे, समझेंगे। और रति प्राणपति सौ उपजे, ईश्वर से प्रेम जगेगा आपको, रति लहे सुख अपार रे, आपको अपूर्व सुख की प्राप्ति होगी, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। सत्संग करेंगे, मन पवित्र होगा, ईश्वर से प्रेम होगा, तब अंदर में असली सुख की
प्राप्ति आपको होगी सुंदर जाति का। सारे संत यही करते, बिना सत्संग के मन पवित्र होने वाला है ही नहीं। सत्संग करेंगे तब धीरे धीरे मन पवित्र होगा। एक बंगाली महात्मा हुए योगी और पंचानन भट्टाचार्य, उन्होंने बंगला भाषा में कहा, कर साधु समागम पवित्र होइबे मन घुचिबे मोह अंधकार। साधु संतों का संग करो, क्या होगा? मन तेरा पवित्र होगा, मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, अगर आप पवित्र होना चाहते हैं, मन को पवित्र करना चाहते हैं, तो बिना सत्संग के मन पवित्र होने वाला नहीं। हमारे पूर्वज सबसे भी पुरानी कहा करते थे कि बाहर में तीर्थों के जल से शरीर की पवित्रता होती है, सत्संग रूपी जल से मन की पवित्रता होती है, और ज्ञान के द्वारा आत्मा की पवित्रता होती है। इसलिए सारे संत कहते हैं कि सत्संग करते रहो, साधु संतों के पास जाओ, आध्यात्मिक ज्ञान को सुनो, विचारो, ये है सत्संग। सत्संग में जाते हैं, पारमार्थिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, चरित्र का सुधार होता है। सत्संग का क्या मतलब हो गया? ऐसे लोगों के संग में उठिए बैठिए जो पवित्र है, भक्त है। अगर ऐसा लोग नहीं मिले तब क्या करिए? तो ऐसे संत साहित्यों का अध्ययन कीजिए, ऐसे साहित्यों का अध्ययन कीजिए, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, जो आपके मन में अच्छे विचार का संचार करे। अच्छा ज्ञान मिलेगा, उत्तम ज्ञान मिलेगा, मन पवित्र होगा। तो मैंने ये बताया कि सत्संग की आवश्यकता क्या है। अगर सत्संग नहीं करेंगे, मन कभी पवित्र होगा नहीं, पवित्र नहीं होगा, प्रभु से दूर हो जाएंगे, नजदीक होंगे नहीं, दर्शन तो होना दूर की बात हो गई। इसलिए जिन प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा, सारे संत कहते हैं कि सबसे पहली बात यही है कि सत्संग करो, और कुछ करो नहीं करो, सत्संग करते रहो। इसलिए भगवान राम को भी कहना पड़ा, क्या? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति यही है, कुल फुलारी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। भगवान का सत्य प्रथम भक्ति मंदिर के संगा, मूर्ति के संगा, भगवान के संगा, शंकर के संगा वो नहीं करते हैं। कहते हैं प्रथम भक्ति संतान का संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। सबसे पहले संत के शरण में जाए, पहली भक्ति। और जब आप उनकी वाणी को श्रवण कर लेंगे, बढ़िया से प्रेम से सुनेंगे, ये है दूसरी भक्ति। दो भक्ति यही बात, सत्संग करना दो भक्ति हो गई। सहजवाई कहती है, जो आवे सत्संग में जाति वर्ण कुल खोय, असहजो मैल कुचैल जल मिले सो गंगा होए। गंगा पानी भी गंगा मिल करके गंगा जल हो जाता है। इसी तरह कोई जो आदमी माने अधम आदमी है, नीच व्यक्ति भी है, पापी भी है, वो सत्संग में आकर के वो पवित्र हो जाता है, सुधर जाता है। तो सत्संग करते रहना चाहिए। कभी आदमी करते हैं कि सत्संग से बड़ा लाभ है। सत्संग कभी आदमी आप सुने हैं, तो ये पढ़ते सत्संग योग में, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, और सत्संग बिना किए करते। जहाँ सत्संग लोग नहीं करते वो कहते हैं चोरों की नगरी है, दिन रात तीसरे की चोरी में लगा रहता है, लेकिन सत्संग नहीं करता। इसलिए साधु संतों के शरण में जाएंगे, अपने सत्संग मिलेगा। संतों के शरण में जाकर क्या मिलता? वो जो सुनेंगे ये तो सत्संग है। सुख देव दुख को हरें, करें पाप सब अंत, कहा कबीर जब वे मिले परम सने ही संत। कविता कहते वो परम सने ही संत यदि मिल जाएंगे तो सुख देव दुख को हरें, आपके दुख दूर होने लगेंगे, सुख में आप समाने लग जाएंगे। यह है सत्संग की महिमा। और जहां तक पवित्रता की बात मैंने आपको बताई, तो देखिए रामचरितमानस में कहा गया कि सत्संग से ही पवित्रता होती है। क्या? सत सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परसि कुधातु सुहाई, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सत्संग करते करते कौवा कोयल हो जाता है। ऐसा देखें, कौवा कोयल हो जाए, कहने का मतलब है कौवा कर्कश बोलता है, तो वो कर्कश बोलने वाला कोयल के तरह मधुर बोलने लगता है। फिर कहते हैं सत्संग करने वाला बगुला हंस हो जाता है। बगुला कैसे हंस हो जाएगा भाई? जो सर्वभक्षी है, मांसाहारी है, वो शाकाहारी हो जाता है। ये है कहने का मतलब। और हमारे गुरु महाराज ने सत्संग काल में क्या कहा? गुरु महाराज 18 मार्च 1980 ईस्वी की बात, गुरु महाराज का प्रवचन है।
विवेकानंद महाराज कहे थे कि सत्संग से बढ़कर के कुछ भी है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करते रहिए, मोक्ष दूर नहीं है, मोक्ष निकट है। जो सत्संग करते रहेगा उसको मोक्ष निकट है, याद रखिए। और एक बात तुम आज बोले कि जो सत्संग करते रहेगा उसको खाने पीने पहनने ओढ़ने की दिक्कत नहीं होगी। देखिए कितना बड़ा सवाल है। तो ऐसे लगती है कि मन से सत्संग करते हैं और उनको खाने के लिए नहीं मिलता, पाने के लिए नहीं मिलता है, तो उसको बताइएगा, हम भी जानेंगे, क्योंकि ब्रह्म की ब्रह्मवाणी है। गुरु हमारे गुरुदेव क्या थे? परमात्मा के साक्षात अवतार, ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो। ऐसे सद्गुरु महाराज ब्रह्म रूप से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि जो सत्संग करते रहेगा, खाने पीने पहनने ओढ़ने, 4 शब्द है, समझ लीजिए, इसकी कमी नहीं रहेगी। ये है सत्संग की महिमा। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाई। भगवान राम जी कह दिए, अलग से कहे, उनके दरबार में आए सनकादि ऋषि, सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, 4 ऋषियों को एक साथ सनकादि ऋषि कहते हैं। ये उनके दरबार में आए, भगवान राम साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कहते हैं, बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभिनय प्रयास होय भाव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता और बिना कष्ट उठाए तो भवसागर तर जाता है। और सत्संग करते करते भवसागर तर जाता है। यह है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता। कितना भी कहा जाए साधु संतों की महिमा, सत्संग की महिमा कह करके लोग अंत नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सत्संग करते रहोगे मुक्ति निश्चित है। छाननी है सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरने नौका। क्षण का भी सत्संग है, भवसागर से तरने के लिए नाव की तरह है। और देखिए उपनिषद में क्या कहा गया? उपनिषद में आया, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारः परिकीर्तिताः, समोविचारः संतोषः चतुर्थः साधु संगमः। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल हैं, शम विचार संतोष और साधु संग, 4 द्वारपाल हैं। जब तक साधु संग नहीं करेगा मोक्ष में कोई जा नहीं सकता है। लोग कहते हैं गंगा पवित्र कर देती है, पाप हरती है, कल्पवृक्ष दरिद्रता का हरण करता है, चंद्रमा उष्मा का शोषण करता है। लेकिन गुरु गर्गाचार्य ने कहा है कि ये सब गुण एकमात्र संत में है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा, पापम तापम च दैन्यम च हन्ति साधु संगमः। अर्थात सुनते हैं कि गंगा पाप हरती है, कल्पवृक्ष दरिद्रता को हरता है, चंद्रमा उष्मा का शोषण करता है। लेकिन इन तीनों चीजों का समन साधु संगम, संतों के समझ जाएंगे, पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण हो जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए भगवान तो कहते ही हैं। देखिए भगवान राम ने कह दिया प्रथम भगवती संतन कर संगा, भगवान शिव ने कह दिया गिरिजा संत समागम सुन लाल भगवान। देखिए जितने लोग सोमवार को जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में, नहा धोकर के शिवलिंग की पूजा करते हैं, कुछ न कुछ मांगते हैं, जरूर मांगते हैं। पूजा करके मन ही मन है तो हमको ये दे दीजिए। अगर बेरोजगार लड़का है तो कहेगा हमको अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर लड़की से आनी है तो कहेगा साधु हमको मिल जाए। कुछ न कुछ जरूर मांगते हैं सब, कुछ न कुछ सब कोई मांगते हैं। तो आप जिनसे दिन रात मांगते हैं, अगर हम आपको कह रहे हैं कि भगवान शिव भी मांगते हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो उठानी है दुनिया को देते हैं, वो क्या मांगेंगे? वो क्यों मांगेंगे? वो तो नहीं मांगेंगे। लेकिन वो भी मांगते हैं। तो कभी पता कर लीजिए वो क्या मांगते हैं। क्योंकि जिनको ज्यादा बुद्धि है वो कुछ ऊंचा चीज मांगता है, जिसको बुद्धि कम है वो छोटा चीज मांगता है। उदाहरण देता है, अगर कोई आदमी गरीब आदमी है, भगवान विष्णु प्रकट हो जाए, कहेंगे मांगो तो क्या मांगता है? कहेगा तुरंत हमको 10 लाख का लॉटरी लग जाए, हम टिकट खरीदे हुए हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि 10 लाख की लॉटरी हमको लग जाए। अब तो बढ़िया साधक है और उसको भगवान विष्णु कहा कि तुमको क्या चाहिए? तो ये कहेगा हमको ज्यादा ध्यान उन्नति हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, माया छूट जाए। अगर ही कोई 2 साल का 3 साल का बच्चा है और उसको भगवान विष्णु दर्शन दे दिए और कहेगा हम भगवान विष्णु है, तो कहेगा हमको क्या मालूम आपको? कहते हम वही है, तू मांगो क्या मांगता है, जो मांगेगा वही दे देंगे। तो कहेगा मेला में गए थे, हमको माँ जो है ना
हमको कार नहीं खरीदी गए थे, बोली बहुत पैसा लगता है, नहीं खरीदी। तो आप हमको एक चॉकलेट खरीद दीजिए, हमको कार दे दीजिए। कोई खिलौना वाला कार खरीद दे रहा हो, बच्चा क्या मांगेगा? अरे बैलून मांगेगा, मिठाई मांगेगा, वही चॉकलेट मांगेगा, खिलौना मांगेगा। अब देखिए बच्चा मांगा है भगवान विष्णु से, हमको खिलौना दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, लेकिन उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। क्यों? उसको ज्ञान की उतनी कमी है। अब दूसरा कह रहा है तो लॉटरी लग जाए 10 लाख की, अपने अपने ज्ञान के मर्यादे में सब मांग रहा है, जिसको जितना काम ज्ञान नहीं मांगेगा। तो भगवान शिव तो महादेव हैं, और सब क्या है? और सब हैं देव, और सब क्या है? देव। अच्छा महादेव कैसे बने जरा ये बता देते हैं। और सब तो देव हैं और महादेव हैं, वो कुछ और मानते हैं, तो महादेव कैसे बने सो सुना देते हैं, छोटी सी कथा है। एक बार ब्रह्मा विष्णु एक बैठे हुए, अब दोनों कहते थे हमको बहुत काम आता है, हम बहुत व्यस्त रहते हैं, वो कहे हम बहुत व्यस्त रहते हैं, हम बहुत काम करते हैं, हम व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि करते करते परेशान होते हैं, जीव जंतु को बनाना, सृष्टि करते करते हम परेशान रहते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे कि आप क्या करते हैं? आप सृष्टि करते हैं, बस सृष्टि करके हो गया, आपका काम खत्म। और सब जीव का पालन हमको करना पड़ता है, हम बहुत परेशान होते हैं, आपसे सृष्टि करना पड़ता है, हमारा काम ज्यादा बड़ा है, बोलते हमारा काम बड़ा। होते होते दोनों में आपस में बातचीत होने लगे, नहीं हम बड़े तो हम बड़े, हमारा काम कठिन है, हम बड़े हैं, हमारा काम कठिन है, बड़े। अब दोनों में फैसला कौन करे कि दोनों बड़े हैं कौन? जब दोनों एक ब्रह्मा जी एक भगवान विष्णु, तब क्या हुआ? अभी लोग सोचने लगे अब क्या निराकरण करें, लोग उलझ गए। जब उलझ गए तो दोनों बैठे थे और दोनों के बीच में एक अचानक ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ, स्तंभ, ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हो गया, बहुत ऊंचा स्तंभ प्रकट हुआ। अब आपस में लोग बात करने लगे ये स्तंभ क्या है, ये समझ में आपने ये कहां से आ गया पीछे? ऐसा प्रकट हुआ कि लगता था कहां तक वो छोर पता नहीं है। तो दोनों पहले विचार किया था छोड़िए हम लोग की समस्या बाद में देखेंगे, पर ये नहीं है क्या, इस स्तंभ क्या? एक काम कीजिए, भगवान विष्णु ने कहा कि आप हंस पर चढ़ के ऊपर चले जाइए, देखिए तो कहां तक है। अब हम अंदर जाते हैं, पता कर देंगे, देखेंगे ये है कहां तक। बड़ा लंबा चौड़ा लगता है, ऊंचा लगता है। ब्रह्मा जी हंस पत्थर के ऊपर गए, चलते चलते ऊपर जाते जाते थक हार करके लौटे आ गए। क्यों? ऊपर में अंत नहीं पता चला। अब भगवान विष्णु गए पाताल तक देखने के कहां तक है, वो बेचारे थक करके आ गए, जहां तक गए वहां तक था, लौट करके वापस आ गए और दोनों थक करके बैठ गए। तब कहते क्या देख करके आए? ऊपर मिला कुछ का नहीं, ऊपर कुछ पता नहीं, अंत नहीं पता चला। हम भी जो नीचे गए ना उसका भी अंत नहीं पता चला। तब दोनों आपस में विचार करते हैं कि बात है ना हम बड़े ना आप बड़े, तो सबसे बड़े यही है, देखते हैं कि कुछ ना है ना सुबह है ना तो ये है क्या? तब पता चला ये भगवान शिव की महिमा थी, भगवान शिव ही थे। भगवान शिव लिंग मैंने बोले है ना ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, स्तंभ के रूप में, कि ना आगे है ना अंत है। तब दोनों हार मानते हम लोग बड़े नहीं है, यही बड़े हैं। तो हम लोग देव है, यही कौन है? ये है महादेव, सबसे बड़े देव महादेव, सबसे बड़े देवता हो गए महादेव। ठीक है, अब देखिए भगवान महादेव वो भी कुछ मानते हैं। वो क्या मानते हैं उसको देख लीजिए, रामदेव मानस पढ़िएगा तब जानिएगा, या तो रामदेव मानस खुद पढ़िए, अन्य तो सत्संग सुनते रहिए, यहाँ से निचोड़ ज्ञान मिलता है। अगर सत्संग सुन लीजिएगा तो रामचरितमानस को उलटने का उतना उलटने का जरूरत नहीं है। क्यों भाई? इसलिए कि भाई केतारी जो चिबाइएगा, जीभ को चिबाइएगा तो मुंह भी छिला सकता है। कहीं एक गिलास रस मिल जाए बढ़िया तो ठंडा तो अच्छा, उसी को पी लेंगे, फैला कुछ नहीं करेगा और मुंह भी नहीं छिलाएगा, जान भी बच गई। तो रामचरितमानस पढ़िएगा तो उसमें क्या क्या वर्णन है, योजना सगुन के का चर्चा है कि सगुन में खो गए, तब तो सगुने का कहानी आप सुनते रहिए, बोलते रहिए, जिनको को भूल जाइए। यहाँ तो एकदम रस तैयार है संत के सत्संग में। तो भगवान शिव मानते हैं क्या? बार बार वर मांगो हरसिदे भूश्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भगवान शिव मानते हैं क्या? बार बार मानता हूँ, देव को अगर देना चाहते हैं अपनी अनपायनी भक्ति दीजिए और सत्संग दीजिए, कुछ और नहीं चाहिए। भगवान शिव ज्यादा ज्ञानी है, समझदार है, तो सत्संग भक्ति मानते हैं। हम लोग माया मानते हैं, थोड़ा ये दे दीजिए, थोड़ा वो दे दीजिए।
एक कट्ठा जमीन है, 2 हो जाए, 2 बेटा है 4 हो जाए, यही संसार के माया को बटोरते हैं। याद रखिए, जरूरत से फाजिल जितना बटोरिएगा सब बंधन में पड़िएगा। मुंह से कहते हैं मुक्ति मिल जाए, काम करते हैं बंधन वाला, तो मुंह से चिल्लाने से मुक्ति नहीं मिलती है। बंधन को खोलिएगा तब ना मुक्ति मिलेगी। मुक्ति क्या, बंधन में पड़ जाएंगे लोग। क्या बंधन में पड़े हैं? राजस्वामी साहब ने कहा कि बंधन में पड़े नहीं हो, बंधन को बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, अगर तो हे प्रभु को मुक्ति मिल जाए, स्वर्ग मिलना मुश्किल है। कैसे बंधन आते हैं? राजस्वामी साहब वचन है, पहला बंधन पड़ा देह का, जब शरीर में आए शरीर का बंधन पहला बंधन पड़ा देह का, और दूसर तिरिया जान, तिरिया पत्नी स्त्री, दूसरा बंधन क्या हो गया? स्त्री। आप कहेंगे भाई, कुछ महिलाएं कहेगी ये तो पक्षपात हो गया, स्त्री को बंधन बना दिया गया, क्यों कुछ बंधन नहीं है? पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं कह सकती है। एक बात और जानिए, ये राधा स्वामी साहब कह रहे हैं, वो पुरुष हैं, इसलिए बता रहे हैं कि स्त्री बंधन है। इसी बात को यदि मीराबाई कहती तो वो क्या कहती? पहला बंधन पड़ा देगा और दूसर पुरखा ग्राम। महिला के पुरुष बंधन स्वाभाविक है ना। मीराबाई बेचारी शादी की बंधन में पड़ गई कि नहीं पड़ गई? असहजबाई पहले से चेत गई, उसकी भी शादी लग गई थी, पूरा श्रृंगार हो रहा था, बाल को सजा रहे की सहेलियां सब, पहले से सत्संगी, पहले से भक्ति करती थी वो। और चरणदास जी घर से गुजर रहे थे, चरणदास जी की शिष्या थी, वो जानते थे बड़ा संस्कारी है, ये तो भक्ति करेगी, इसी जन्म में ईश्वर मिल जाएंगे इसको, बड़ा संस्कारी है। तब नजर पड़ गई किस पर? नजर पड़ गई सहजबाई पर। जा रहे थे चरणदास जी, तब कहते हैं, चरणदास जी सुना के कहते हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वाकीस, असहजो तभी सुहाग वे कहाँ उहावे शीश। कहते सबको चलना है, रहना तो किसी को है नहीं। अब कुछ दिन के सुहाग के लिए इतना श्रृंगार कर रही है, सहजो तभी सुहाग है कहाँ उहावे शीश। क्या तुम बात को सुहा रही हो, सुंदरता अपना निखा रही हो, इतना करके चरणदास जी चले गए, आई सब श्रृंगार देख करके गुरु महाराज के साथ भाग गए, चली नहीं, सब इधर चिल्लाते रह गया, कहाँ गई कहाँ गई, तुम आज चली गई। अब चली गई तो गांव में लोग बदनाम भी किया, बाबा के साथ भाग गई, बदनाम भी किया, ये खराब है। लेकिन इतिहास जानता है चरणदास जी महाराज महान संत थे, महान सद्गुरु थे, और उनकी शिष्या सहजबाई महान भक्ति बन गई। मीरा और और सभी की तरह महान भक्ति बन गई सहजबाई। ध्यान करके इसको को पाल ली। पढ़िए रामदेव मान नदी का कहते हैं संयोग उनकी वाणी कितनी महान साधिका हुई, तो किसी किसी की चेतना जग जाती है। तो मीराबाई यदि रहती तो क्या कहती? दोसर बंधन को खा जान। यहाँ पर राजस्वामी साहब कह रहे हैं, इसमें क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, अब तेसर बंधन पुत्र विचारो, और चौथा नाती मान। अब नाती के कहीं नाती हो गए तो कौन ठेकाना? नाती को भी नाती हो गया। अब सोचिए कितना बंधन हो गया। धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। नाम साहब कहते हैं कि जितना लालच करते हो उतना बंधन तुम अपने ऊपर डालते जाते हो। भूली मन माया उठायु, जीव जीव कर्म जीव लालच लगी, तेजी आप बंधायु। भूला हुआ मन माया में उलझ गया है, जहाँ जहाँ लालच करके कर्म करता है वहाँ वहाँ बंधन में बढ़ता चला जाता है। तो यही है कि हम लोग को बंधन बांधते जाते हैं, कहते मुक्ति मिलेगी। मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्यादा बंधन नहीं बढ़ाइए। अरे शरीर है तो खाएंगे पहनेंगे जरूर, कमाएंगे जरूर। तुम्हारे लिए नहीं कहा साधु बन जाओ, कमाओ, पसीने की कमाई खाओ, ईमानदारी से रोजगार करो, लेकिन आत्म यथा लाभ संतोषा असपन नहीं देखई पर दोषा। भगवान राम ने कहा ईमानदारी से कमाओ, यथा लाभ तथा संतोषा। हाय हाय मत करो, मेहनत करो, जो मिल जाए प्रभु जो दे उसी में अपना गुजारा कर लो। तो ये सब क्या कहाँ होता है? सत्संग में आकर के। तो सत्संग में आकर के हम जीवन जीने की कला को सीखते हैं। संतों के समझ आते हैं तो एक तो मन पवित्र होता है, जीवन पवित्र होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए सारे संत हम कहते हैं कि सत्संग करते रहो, करते रहो, करते रहो। ऐसा नहीं कि हम ध्यान को क्रिया के लिए हम ध्यान करते हैं तो सत्संग छोड़ दें, ऐसी बात नहीं। गुरु महाराज सोचिए, परमात्मा स्वरूप ध्यान में कहाँ पहुंचे थे? निशब्द परम पद में जीवन मुक्ति की दशा में चले गए, फिर भी सत्संग करते थे।
इसलिए तुलसीदास लिखते हैं जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, अजे न हरि कथा कर ही रति तिनके ही पासान। जो साधु संत भक्त जीवन मुक्त हो चुके हैं, मोक्ष को पा लिए हैं जीते जी, वो क्या करते हैं? चरित सुनाई का ध्यान तुलसीदास करते हैं, वो ध्यान छोड़ करके सत्संग सुनते हैं। अब तब अगर हम लोग साधारण मनुष्य सत्संग में प्रेम न करें तो तिनके ही पाषाण, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर है। इसलिए और कुछ जानिए नहीं जानिए, सिर्फ सत्संग करते रहिए। अगर मान लीजिए कहीं बाहर में सत्संग नहीं होता है तो क्या करिए? अरे संतों की वाणियों को पढ़िए, गुरु महाराज की वाणी, कबीरदास की वाणी, उसके अर्थ सहित पढ़िए, समझिए, ये भी सत्संग है। इस तरह का सत्संग करते रहेंगे तो आपके अंदर सुधार अवश्य होगा। और यदि कोई सुधार नहीं हो रहा है तो सत्संग करना बेकार। याद रखिए, अगर सुधार नहीं है तो सत्संग करना एकदम बेकार है। तो सत्संग में सुधार कैसे नहीं होता है? तो तुलसीदास ने लिखा है, नित्य प्रतिदर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी के ही वियोग दे नहीं लागा हरि रंग। कहते नित्य प्रतिदर्शन साधु के और साधु के संग, रोज साधु का दर्शन करते हैं और संग में बैठते हैं, फिर भी नहीं लगा हरि रंग, हरि का रंग क्यों नहीं लगता है? तो फिर कुछ राजी उत्तर भी देते हैं, मन तो रमय संसार में अपन साधुन के संग, तुलसी यही वियोग दे नहीं लागा हरि रंग। सत्संग में आते हैं, शरीर को रख दिए, अब मन में कुछ और सोचने लगे। मन कहाँ चला गया? मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, हाट में, बाजार में। यहाँ बैठे हैं और सोचते हैं कि अब पोता आ गया होगा स्कूल से, वो तो नाश्ता मांगेगा, कौन घर में देगा कि नहीं देगा। मन चला गया घर में, कोई स्त्री है बैठी हुई और सोचता होगा कि हमारा पति आ गया होगा, ट्रेन से उतर गया होगा, अब पहुंचने वाला होगा, ध्यान चला गया वहां। तो सत्संग में आकर के मन चला गया दूसरे जगह, कोई लाभ नहीं होने वाला। तो समय बर्बाद करते हैं। बहुत रोचक एक कथा सुनाता हूँ कि मन भागने से क्या होता है। अब मन जहाँ रहता है वही कर्म का फल मिलेगा आपको। हाथ से कोई कर्म कीजिए, उससे क्या होगा? मन से ही तो असली कर्म होता है। मन ही प्रधान है, भावना प्रधान है कर्म करने में। भावना क्या है? वही प्रधान है, याद रखिए। अरे डॉक्टर भी पेट को चीर देता है, लेकिन भावना अलग है। जान मारना भावना नहीं, वहां क्या जान बचाना। अरे पेट में पत्थर चीरेगा ना, पत्थर निकालेगा। तो भावना अलग है। एक डकैत भी पेट चीर देता है, बदमाश भी, लेकिन उसका भावना है कि मार देंगे। देखिए काम एक ही है, पेट चीरना, लेकिन देखिए भावना अलग है, फल अलग है। एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। दो दोस्त था, दोनों में गाड़ी में जब मिलते जुलते रहता था, लेकिन दोनों का विचार कुछ अलग अलग था। एक दिन बिजनेस व्यापार की बंदी थी, कोई काम धंधा था नहीं, दोनों दोस्त बिल्कुल फ्री था, बिल्कुल खाली। तो दोनों सोचा करती भर कैसे समय कटेगा, चलो कहीं चलते हैं। दोनों घर से अपना निकला, कहाँ चलें क्या करें। तो घर से जब दोनों निकला ना तो रास्ते में चलते चलते विचार किया किधर चला जाए घूमने फिरने। तो दोनों का विचार दो तरफ हो गया। एक दोस्त कहता है, पहला दोस्त, कि सुने हैं कि आगे अमुक मोहल्ला में, गांव के बगल में दूसरा मोहल्ला है, कोई गांव है, वहाँ एक साधु बाबा आए हैं हरिद्वार से, उनका सत्संग प्रवचन चल रहा है। चलो आज हम लोग को मौका है सत्संग बैठ के सत्संग सुन ले, मौका बढ़िया लगा। और दूसरा का भाई पागल कहीं का, कहाँ से तुमको ये सब बुद्धि घुस गया दिमाग में, ऐसा मौका हमारा मिलता है। अरे चलो ना थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे वैसे आगे हम उसके यहाँ नाच गाना होता है, रोज होता है, मौका तो मिलता नहीं है। आज हम लोग वहाँ कुछ खाने पीने का बंदोबस्त रहता है, नाच गाना भी होता है। हम लोग चलेंगे नाचने वाले के यहाँ, कोठा पर चलेंगे और नाच गाना सुनेंगे, खाएंगे पिएंगे। पहला दोस्त कहता है नहीं वहाँ बहुत खर्चा हो जाएगा, उसको काम में नहीं जाएगा। तो दूसरा दोस्त क्या कहता है, अरे काहे तू घबराता है, अरे हम दोस्त किस दिन के लिए हैं, आज खर्चा सब हम करेंगे, चलो जो भी खाने पीने में लगेगा, नाच गाना में लगेगा, हम खर्चा करेंगे, तू खर्चा नहीं करना। तो पहला दोस्त कहता है नहीं जो हो जाए खर्चा तू देगा, उससे नहीं मतलब है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे सत्संग में, इतना दिन में मौका लगा है, हम साधु बाबा दर्शन करेंगे, कुछ ज्ञान की बात सुनेंगे, वहाँ भजन कीर्तन होगा, हम सत्संग में जाएंगे, हम उधर में जाएंगे। अंत में दोनों एक दूसरे को समझाना शुरू किया, वो कहे चलो सत्संग में, वो कहे चलो कोठा पर नाच गाना सुनने के लिए। अब बढ़ते बढ़ते एक आ गया चौराहा, एक चौराहा आ गया। अब वहां से क्या था कि
कि एक तरफ जाएगा तो जाएगा सत्संग में, दूसरे तरफ जाएगा तो जाएगा नाचने वाले में। वहां से तो दोनों दोस्त को विश्वकर्मा है, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचता है, चलो इधर चलो उधर, होते होते दोनों का हाथ छूट गया, एक गया उधर एक गया उधर। पहला दोस्त गया सत्संग में, दूसरा गया जैसे आगे कोठा पर नाच सुनने के लिए, नाच सुनने के लिए। दोनों जगह चर्चा आ गया। अब देखिए यहाँ जो पहला दोस्त आया तो वहाँ महात्मा जी बैठे थे, बहुत सारे लोग थे, और वो कथा प्रसंग सुना रहे थे। तो वहाँ बैठा तो थोड़ी देर तक चमक देखने लग गया, आदत तो थी नहीं सत्संग सुनने की, फिर भी मन को लगाया, थोड़ा सा कुछ सुना, लेकिन सुना तो मन उचट गया, मन चला गया उसका दोस्त के पास। क्या चला गया मन में होने लग गया कि हमारा दोस्त वहां पर तो कितना आनंद उठाता होगा, मन तमसा देखता होगा, हम चले आए यहाँ तो नीरस है, यहाँ उतना आनंद कहाँ है, यहाँ तो सत्संग खत्म होते होते बहुत समय लगेगा, तब प्रसाद बचेगा, तब भोर भंडारा होगा, अभी बहुत देर है, इतना देर बैठना पड़ेगा, तो चले जाते उधर वही अच्छा था। बैठा यहाँ वहां सोचने लग गया। और दूसरा लोग जो गया वेश्या के पास वहां नाच गाना सुनने के देखने के लिए, वहां जो गया तो एक बार दो बार तो देखा, जो देखा थोड़ा नाच मसा, अब उसका भी मन तुरंत वहां से हट गया। वो सोचने लगा कि हमारा दोस्त कितना अच्छा है, चला गया सत्संग सुनने, हम कैसा पापी हैं कि हम चले आए नाच देखने के लिए। तो हम दोस्त का बात नहीं माने, अच्छा नहीं किए, कुछ भी हो भले हमको मन लगता है इस नाच गाना में, लेकिन अच्छा काम तो वही करने गया, हम तो पाप कमाने आए, पैसों बर्बाद होगा, यहाँ पाप कमाएंगे, हमको कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ दारू मिलेगा, खाने के लिए रंग मिलेगा, वही मिलेगा, मांसाहारी भोजन मिलेगा, ये सब चीज मिलेगा। बड़ा गलत चीज हम यहाँ आ गए। तो यहाँ बैठा है जैसे आनंद रही नाच तबले पर था, कीर्तन संगीत चल रहा है, लेकिन इसका ध्यान चला गया कहाँ, महात्मा जी पर। यहाँ बैठा है मन में मन सोच रहा है महात्मा जी बैठे होंगे, खूब बढ़िया सजावट होगा, वहाँ भी भजन चलता होगा, यहाँ तो गाना चलता है गंदा गंदा, और वहाँ तो भजन चलता होगा, और महात्मा जी बैठे होंगे, सत्संग चल रहा होगा, मन चला गया बिल्कुल वहीं, इसके मन में यहाँ कुछ नहीं, वहीं का सब आ गया मन में। और वहां जब बैठा था पहला दोस्त, उसके मन में वेश्या नाच रही है, वहीं बैठे बैठे देख रहा, मन ही मन देख रहा, कभी गया था वही मन में घूमने लग गया कि वहां तो खाना पीना मिलता होगा, नाच देखता होगा, वही मूवी देखने लग गया। अब ऐसा हो गया मन ऐसा उसका पहला दोस्त का कि ना यहाँ बैठना बेकार है, मन वहां चला गया, यहाँ बैठ क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं वहीं चलेंगे दोस्त के पास, गाना सब खर्चा हम ही करेंगे। उठ गया वो, सत्संग से उठ के पीछे में निकल गया। लोग सब गाड़ी बैठे ना, इनमें समय बाकी है, सुन लीजिए, ऐसा था पूरा मन उद्विग्न था। उठ करके चल दिया कि जा रहे हैं अब हम भी नाच देखेंगे। और जब तक ये उठा, उधर से उसका भी मन वैसा ही उठता कि वो अभी वहां से उठ गया कि नहीं हम भी नाच इतना बड़ा पाप कौन कमाता है, चलते हम कहाँ, हम भी जाएंगे सत्संग ही सुन लेंगे, आज वहीं प्रसाद खाएंगे। ये चल दिया इधर से, वो चल दिया उधर से। आप देखिए क्या होता है, इसी बीच में मौसम खराब हो गया, जैसे अचानक आज भी परसों भी मौसम बहुत खराब हो गया, अचानक बारिश, एकदम बिजली चमकने लगी, आंधी तूफान, बिजली चमकने लगी, खूब जोर, खूब बारिश होने लगी। और दोनों दोस्त दोनों तरफ से आ रहा है, आते आते जब तक चौक के पास आएगा, चौक पर आया, फिर भेंट होगी, इधर से आया, उधर से आया, और दोनों एक दूसरे को देख लिया, लेकिन इतने जोरों की बिजली गिर गई, ठनका गिरा, बिजली गिरी कि दोनों दोस्त वही मर गए, दोनों का सिर कट गया, दोनों मर गया। तो मर गया तो क्या होगा, देवदूत आया, दोनों को ले गया वहां चित्रगुप्त महाराज के पास। अब हिसाब किताब होगा, सीधे ले गया, भाई इसको क्या करें, कहाँ ले जाए, ले गया तो जमात कहे भाई इसका हिसाब किताब करिए, तुरंत उसका निकाला गया सारा हिसाब किताब। चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि जो पहला जो याद है जो सत्संग से निकला था, पहला जो है इसको तो एकदम नरक में भेज दिया जाए, रौरव नरक में भेज दिया जाए। आई जो दूसरा है इसको स्वर्ग भेज दिया जाए। अब देखिए दूसरा को कहा स्वर्ग भेज दिया जाए, तो स्वर्ग के नाम से तो कोई खुशी हो जाएगा, भाई स्वर्ग तो मिल रहा है, वो तो कुछ नहीं बोला। अब पहला वाला वो गिड़गिड़ाने लगा, महाराज जी फिर से हिसाब किताब कर लीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्यों गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये तो वैसे खाना से निकला है, इसको नरक होना चाहिए, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, इसको भेजना चाहिए नरक में, हम सत्संग से निकले, हमको स्वर्ग होना चाहिए। तो माता देने लगा, तुरंत यमराज उसको डर के चित्रगुप्त महाराज ने कहा यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होता है, यहाँ पूरा एकदम पाइप का हिसाब होता है, तू कहता हम सत्संग से निकले, हमको स्वर्ग होना चाहिए, तू सत्संग में थाना कहो, कहने बहुत देर बैठे थे, कहा तेरा शरीर बैठा था, तू यहाँ बैठे बैठे वैसे आगा मानव ध्यान कर रहा था, बदल कर रहा था कि
तुम्हारा जब शरीर छूटा तो तेरे मन में क्या चल रहा था? तू सत्संग से निकल, सत्संग में तू था कहाँ? तेरा शरीर कुछ देर था, लेकिन तू जब निकला था तो तेरे मन में तो वही नाच गाना वेश्या वही घूम रहा था। तू मरते समय भी तेरे मन में वही वेश्या का मूर्ति तेरे मन में था, इसलिए तुमको मरण होगा। कहा इसको ही जो आया है वेश्या के यहाँ से, काले ही वेश्या के यहाँ आया, पर संताप कर रहा था। ये जो वहां से निकला तुमको तो महात्मा जी की मूर्ति नजर आ रही थी, मन में था कि महात्मा जी सत्संग करते होंगे, उन्हीं के चेहरा को याद करते करते इसका शरीर छूटा है। इसलिए याद रखो, मृत्यु के समय इसके मन में अच्छी भावना थी, इसका मन सत्संग में लगा था, इसको स्वर्ग हो रहा है। अब तेरा मरते समय मन जो है सत्संग में नहीं लगा था, तुम्हारा मन वेश्या में लगा था, इसलिए तुम नरक जाएगा। ये देखिए भावना कितनी प्रधान होती है। वेश्या के पास से निकला चला गया स्वर्ग, सत्संग से निकला चला गया नरक। क्यों चला गया? यही है भावना प्रधान, भावना प्रधान है। देहावसान समये चित्ते यद्यद्भावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। योग शिवोपनिषद में आया है कि मरते समय जीव जो जो भावनाएं करता है वही वही होता है, यही पुनर्जन्म का कारण है। इसलिए याद रखिए, सत्संग में जाते हैं तो हमारा मन सत्संग में लगना चाहिए। शरीर उसका सत्संग में गया लेकिन मन नहीं टिका तो सत्संग का फल नहीं मिला। इसलिए संत तुलसी साहब कहते हैं सत्संग करना कैसे करना ये बता रहे। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग करना कैसे? मन तोड़, संसार से, घर द्वार से, परिवार से, रोजगार से मन को तोड़ करके सत्संग में लगाओ। सत्संग करना मन तोड़ शरण संतन की और अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। अंदर अभिलाषा हो प्रभु के चरणन की अभिलाषा हो, अंदर प्रभु को हमको पाना है। प्रभु का प्रेम हृदय में आग जलती रहे, प्रभु के प्रेम की ज्वाला हृदय में जलती रहे और मन संसार से हटा हुआ है, तब सत्संग होता है। तो सत्संग में आए हैं तो यहाँ की वाणी को सुने, समझे, याद भी रखें। ये नहीं कि सुन करके नहीं चल दिए बस हो गया। सुने, समझे, याद रखें, तब ना कुछ करेंगे। करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज सत्संग कार्यक्रम वाली सत्संग शुरू हुआ है और सुबह भी सत्संग का कार्यक्रम है और पुनः 3 बजे से भी सत्संग का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, आप लोग यह तत्व से एकत्र हुए हैं और यह दशहरा के पर्व में भी कुछ दिक्कत हुई है, लोग इधर उधर चले गए हैं। फिर भी जो भी सत्संग भाई प्रेमी जन हैं अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और यह पूज्य बाबा के श्री मुख से ऐसी अमृतवाणी का श्रवण शायद आप लोगों ने कहीं सुना होगा या नहीं। यह अनोखा यह संत के मंच से ग्राम विशासपुर में यह पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे प्रचंड विद्वान, प्रखर वक्ता और महर्षि संतरी परमहंस जी महाराज के चरणों में छाया की भांति साहित्यिक सेवा, हर तरह की सेवा में तल्लीन रहने वाले ऐसे महापुरुष हम लोगों के बीच में पधारे हुए हैं और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इसी तरह आएंगे, जिससे हम लोगों का भी, हम भक्तों का मन भी बढ़ेगा और हम लोग यह समय निकालकर हमने गाँव